जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता में। कृपया आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और आखिर में अपने सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहली, लोग क्या कहेंगे। दूसरी, मुझसे नहीं होगा। तीसरी, अभी मेरा मूड नहीं। और चौथी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 बातें जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। दोस्तों, जिंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर है, खुशी है, डर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सभी स्थायी नहीं है। समय रूपी नदी के प्रवाह में से सब प्रवाहमान है। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी की हो या गम की, कभी स्थायी नहीं होती, समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मकड़ जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम तत्कालिक परिस्थितियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस हो परेशानी हमारे नजदीक आते आते हाथी के जैसा रूप पारण कर लेती है और हम उसकी विशालता और भयावहता समर्पण कर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो जाएं। वो परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला डालती हताशा, निराशा के भंवर में उलझा जाती है। एक पहाड़ सा प्रतीत होता है और हम में से ज्यादातर लोग कोई सूरज की किरण ना देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाते हैं तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। ऐसे ही जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहें, क्योंकि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़े की आवाज राजा को आई और उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं को और घोड़े को उस गुफा के अंदर छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर नी और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह बुरा समय भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा
कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित हूं। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख। उसने स्वयं से कहा कि हां, यह भी कट जाएगा, और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो जाएगा। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह बुरा समय भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आशा है जैसे यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा। आज हम में से हर एक शांति और खुशी की तलाश कर रहा है। यह पूरे विश्व में हो रही है। आखिर दुखी तो कोई भी नहीं होना चाहता। लोग अलग अलग तरीकों से खुशियां पाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग दौलत और भौतिक चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, कुछ नाम और शोहरत में इसे पाना चाहते हैं, कुछ अन्य सांसारिक रिश्तों में इसकी तलाश करते हैं। कई लोग खुशी पाने के लिए मनोरंजन का सहारा लेते हैं, जैसे कि फिल्म देखना, संगीत सुनना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, टीवी देखना तथा अन्य प्रकार के इंद्रिय भोगों, रसों में समय व्यतीत करना। कुछ लोग खेलकूद संबंधी गतिविधियों को देखने या उनमें भाग लेने से खुशी का अनुभव करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब और अन्य नशीले पदार्थों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। अधिकतर लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के जरिए खुशी पाना चाहते हैं। हमारी इच्छा एक कार्य खरीदने की हो सकती है, या हमारी इच्छा एक घर खरीदने की हो सकती है, या हमारी इच्छा इतिहास या विज्ञान पढ़ने की हो सकती है, या हमारी इच्छा किसी भी दुनियावी चीज को पाने की हो सकती है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। जिंदगी भर हम एक के बाद दूसरी इच्छा की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। होता क्या है कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, कोई दूसरी इच्छा हमारे अंदर जाग जाती है। जब हम वो पूरी कर लेते हैं तो कोई अन्य इच्छा उसकी जगह ले लेती है, और उसकी पूर्ति के बाद फिर कोई और इच्छा पैदा हो जाती है। हमारा जीवन ऐसे ही गुजरता चला जाता है। यह सच है कि आधुनिक संस्कृति आज हमारे अंदर नई नई इच्छाओं को जन्म देती जा रही है। रेडियो, टेलीविजन, पोस्टरों आदि पर विज्ञापनों की होड़ लगी रहती है। विज्ञापनकर्ता हमें बताते हैं कि हमारे पास फलां इलेक्ट्रॉनिक सामान होना चाहिए, फलां फैशन के कपड़े होने चाहिए, फलां नई गाड़ी होनी चाहिए। वो हमारे अंदर यह भावना जगाते हैं कि जब तक हम जल्दी इन चीजों को खरीद नहीं लेते, तब तक हम और हमारा जीवन अधूरे हैं। यदि हम इन सब चीजों के बारे में गौर से सोचें तो हम देखेंगे कि इनसे हमें वैसी खुशी नहीं मिलती जिसके हमें सपने दिखाए गए थे। हम थोड़ी देर के लिए अवश्य इनसे खुशी प्राप्त करते हैं, लेकिन इन चीजों को या अपने प्रियजनों को खो देने से हमें बेहद पीड़ा और कष्ट भी सहन करना पड़ता है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमें एहसास होता है कि बाहरी संसार की खुशी एक क्षणिक भ्रम ही है। इस संसार की हर एक चीज नाशवान है। एक न एक दिन हम स्वयं भी शारीरिक मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे और अपनी सारी प्यारी वस्तुओं को इसी संसार में पीछे छोड़ जाएंगे। हमारी इंसानी व्यवस्था को इस प्रकार रचा गया है कि हम इच्छाओं की पूर्ति करने की ओर ही ध्यान लगाए रहते हैं। तो सही प्रकार की इच्छा के लिए क्या जरूरी है?
सबसे पहले तो हमें एक लक्ष्य का चयन करना चाहिए और सही लक्ष्य है प्रभु को पाना, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाना। हम अपने जीवन की अमूल्य सांसें सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में ही बर्बाद कर देते हैं। अंत में हमें महसूस होता है कि उनमें से किसी भी चीज ने हमें वो स्थायी खुशी, प्रेम और संतुष्टि नहीं दी जो हम वास्तव में चाहते थे। प्राचीन काल से ही संसार में आने वाले महापुरुष, जागृत व्यक्ति, संत आदि हमें यही बताते चले आए हैं कि सच्ची खुशी हमें अवश्य मिल सकती है, जिसे हमें केवल अपने भीतर ही खोजना होगा। अगर हम उसे बाहरी दुनिया में ढूंढेंगे तो हमें लगातार निराशा ही मिलेगी। यदि हम इस भौतिक संसार में संपूर्णता ढूंढना चाहेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिलेगी। खुशी का केवल एक ही स्रोत स्थायी है, जो हवा, पानी, आग या मिट्टी से नष्ट नहीं हो सकता। वो हमसे ना इस जीवन में छीना जा सकता है और ना ही मृत्यु के बाद, और वो खुशियों का स्थायी स्रोत है परमात्मा। यदि हम अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप के प्रति चेतन हो जाएंगे तो हमें इतना अधिक प्रेम और खुशी मिलेगी जो हमें किसी भी सांसारिक इच्छा की पूर्ति से प्राप्त नहीं हो सकती। सच्ची खुशी इतनी दुर्लभ नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। हमें स्थायी खुशी अवश्य मिल सकती है, हमें बस सही जगह पर उसकी तलाश करनी है। वह सही जगह हमारे अंतर में है। हमें अपना ध्यान अंतर की ओर करना होगा और हमें सच्ची खुशी और स्थायी प्रेम यहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, अधिकतर लोग क्या करते हैं? वे अपना जीवन एक दौड़ में गुजारते हैं ताकि जितना संभव हो उतने पैसे कमा सकें, जितना संभव हो उतनी जमीन जायदाद कमा सकें, जितना संभव हो उतना अपने लिए नाम प्रसिद्धि कमा सकें, या जितना संभव हो उतनी सत्ता कमा सकें। लेकिन वे लोग आजीवन इस दौड़ में ही व्यस्त रहते हैं। जब लोग सिर्फ जड़ पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए संसार में जीवन यापन करते हैं तो एक आध ही जीवन में शांति और संतोष पाता है। लोग सोचते हैं कि एक समय आएगा जब उनके पास इतनी धन संपदा होगी कि वे आराम से बैठकर अपनी मेहनत के फल का आनंद ले सकेंगे, पर अधिकतर लोग वह शांति पाने से पहले इस संसार से चल बसते हैं। यह संसार एक दौड़ के जैसे है। कुछ एक लोग ही जीवन की इस दौड़ के दौरान यह महसूस करते हैं कि शांति और संतोष हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, जो कि पहले से ही हमारे अंतर में है। क्या हम अपनी जिंदगी में आत्मिक सुख शांति पाने के लिए या अंतर में मौजूद अमृत के झरने से अमृत पीने के लिए कुछ क्षण निकालते हैं? हमारे अंतर में आनंद, प्रेम और शांति का स्रोत मौजूद है। क्या कभी हम एक क्षण रुककर इससे अमृत पीते हैं? अगर हम स्थिर रहकर अंतर में प्रवेश करें तो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी खजाने से ज्यादा खजाने हमें प्राप्त होंगे। हमें इनको पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या जी सकते हैं, जैसे ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना, अपने परिवार की देखभाल करना और दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना। और यह सब करते हुए भी हम अपने अंतर में शांति और संतोष का आनंद ले सकते हैं। हमें बाह्य जगत की धन संपत्ति के लिए अंतर की शांति को त्यागने की जरूरत नहीं। क्या पता बाहरी संपत्ति मिले या न मिले, या यह हमें वह खुशी दे या न दे जो हम सोचते हैं कि यह हमें देगी। हमें हर रोज समय निकालकर ध्यान अभ्यास में बैठें और अंतर में मौजूद दिव्य खजाने के झरने से अपने आप को तरोताजा कर लें। इस प्रकार प्रभु प्रेम से हमारी प्यास बुझ जाएगी और रोजमर्रा के काम काज करते हुए हम प्रेम एवं शांति से भरे रहेंगे। हम शांत रहकर अपने सांसारिक लक्ष्यों को पा लेंगे और हम आंतरिक आनंद से ओतप्रोत रहेंगे, जिससे हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। आज समस्त संसार में लोग शांति पाने के प्रयासों में लगे हैं। विभिन्न देश भी लगातार आपस में वार्ता करते हैं ताकि आपस में शांति कायम हो सके। शांति की खोज विश्व स्तर पर जारी है। यह हैरत की बात है कि बहुत से लोगों द्वारा
शांति की लंबी खोज के बावजूद इसे पाना भ्रम लगता है। इस धरती पर ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता जो हमें सच्ची और हमेशा की शांति दे सके। इंसान के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, भले ही कोई अमीर हो या गरीब, राजा हो या किसान, सबका जीवन किसी न किसी समस्या से घिरा रहता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन दुर्घटना या बीमारी के बिना व्यतीत नहीं होता। हमारे सिर पर मौत का साया निरंतर मंडराता रहता है और हम अपना जीवन शांति से व्यतीत नहीं कर पाते। परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार या दुखी होने पर परिवार के सभी सदस्य दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार घर और बाहर हमारा किसी न किसी से झगड़ा या तनाव चलता ही रहता है। निश्चित रूप से ऐसा समय भी आता है जब हमें जीवन में खुशियों का अनुभव होता है, लेकिन वो खुशियां क्षणभंगुर ही होती हैं और जल्द ही हम फिर किसी न किसी तनाव से घिर जाते हैं। इसीलिए हमें महसूस होने लगता है कि जीवन में शांति पाना नामुमकिन है। लेकिन यह सच है कि सच्ची शांति हम इसी जीवन में पा सकते हैं। हमें बस अपने जीने के नजरिए को बदलना है, जीवन के उतार चढ़ाव का शांति से सामना करना है। आमतौर पर हम शांति की तलाश बाहरी दुनिया में करते हैं। हम भौतिक वस्तुओं, सामाजिक दर्जों और रिश्ते नातों में शांति तलाशते हैं। वास्तव में इनमें से किसी के भी खो जाने पर हम उत्तेजित हो उठते हैं और घबरा जाते हैं। हमारे मन की शांति भंग हो जाती है। सच्ची शांति हमारे अंतर में विद्यमान है। ध्यान के द्वारा हम अंतर में प्रभु की दिव्य ज्योति व श्रुति के साथ जुड़ते हैं। ऐसा करने से हमारी आत्मा अत्यंत खुशी व आनंद का अनुभव करती है। यह परम सुख आत्मा के साथ हर समय रहता है। आंतरिक शांति का अनुभव करके हम बाहरी शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के साथ शांति व प्रेम का व्यवहार करते हैं। इससे हमारे अंतर की शांति दूसरों तक भी फैलती है। आत्मिक और बाहरी जीवन में विकसित होकर हम संपूर्ण इंसान बन जाते हैं। हम न तो अपनी सांसारिक परिस्थितियों को बदल सकते हैं और न ही उनसे जुड़ी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, पर ध्यान के द्वारा इन समस्याओं को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। ध्यान के द्वारा हम शांतिपूर्ण ढंग से जीवन का सामना करने लगते हैं, क्योंकि हम इसकी असलियत को जान जाते हैं। इसी ज्ञान के द्वारा जीवन की समस्याओं का हम मुकाबला पूरे साहस के साथ करने लगते हैं। ऐसा करने से हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी हिम्मत व शांति का स्रोत बन जाते हैं। जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हमें बताया जाता है कि हम जैसी जिंदगी बिताएंगे उसी के लिहाज से हमें मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जगह मिलती है। तो इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, क्योंकि नरकों में कोई नहीं जाना चाहता। यह बताया जाता है कि वहां नरक में बड़ी गर्मी है, बहुत दुख दर्द है। इंसान को वहां बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए हर एक की यही कोशिश होती है कि वह स्वर्ग में जाए। बहुत सी बार हमें समझ नहीं आता कि स्वर्ग नरक कहां है। हम सोचते हैं कि स्वर्ग कहीं आसमान में है और नरक नीचे पातालों में है। हम भूल जाते हैं कि इसी धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं और इसी को नरक। यह इंसान के हाथ में है कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है या खराब। संतों के मुताबिक यही समझाया जाता है कि हमारी 75% जिंदगी कर्मों के हिसाब से चलती है, लेकिन 25% हम स्वेच्छा से जी सकते हैं। इसमें हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं या और मुसीबतें ला सकते हैं। तो महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि हम सद्गुणों से भरी जिंदगी जिएं। एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें हर एक कार्य, हर एक बोल और हर एक विचार प्रेम से भरपूर हो, तथा जिसके द्वारा हम औरों की जिंदगी में कुछ सुख चैन ला सकें। अगर औरों की जिंदगी में सुख चैन लाएंगे तो अपनी जिंदगी में सुख चैन अपने आप आना शुरू हो जाएगा और ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। नैतिक जीवन
आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक जरूरी बुनियाद है। सदियों से संतों महात्माओं ने नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। हम हमेशा अपने घरों को लुटेरों से बचाना चाहते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उन डाकुओं के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे वास्तविक घर, हमारे शरीर, हमारे मन में प्रवेश करते हैं। वास्तव में हमने लापरवाही से कुछ चोरों को अपने अंदर प्रवेश करने दिया है और वे सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। ये चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये हमारे अंदर आ गए हैं और हमारे अंदर अशांति पैदा कर रहे हैं। हम अपने घरों को चोरों से बचाने के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। क्या कभी हमने अपने आंतरिक घर, अपने मन को इन नकारात्मक गुणों से दूर रखने के लिए उतनी ही सावधानी बरती है? वे चुपचाप और चुपके से हमारे अंदर आते हैं। वे हमें क्रोधित करते हैं, वे हमें झूठा और धोखेबाज बनाते हैं। वे हमारे भीतर गलत विचारों को पैदा करते हैं। वे हमें लालची, स्वार्थी बनाते हैं। वे हम में असहनशीलता और दूसरों के प्रति नफरत भर देते हैं। वे हमें अहंकारी बनाते हैं। नतीजा यह होता है कि वे हमसे हमारे आध्यात्मिक उपहारों को लूटते हैं। हम आध्यात्मिक उन्नति करने की बजाय इन नकारात्मक गुणों के खेल में लीन रहते हैं। हमारी सच्ची दौलत हमारी आत्मा और अंतर में परमात्मा से मिलाप है। हम उस दौलत का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि हमारा ध्यान चोरों की हानिकारक गतिविधियों पर है। हम ध्यान अभ्यास करना चाहते हैं, पर यह चोर हमारा ध्यान खींच लेते हैं। हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन चोर हमें मूर्खता के खेलों में ही व्यस्त रखते हैं। हम निस्वार्थ होना चाहते हैं, पर वे हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वे हमारी मन की शांति को खत्म करते हैं। हम शांत होना चाहते हैं, पर वे हमें अशांति की स्थिति में रखते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप असल में हमारी आत्मा है, जो कि परमात्मा का अंश है। आत्मा नेक और पवित्र गुणों से भरी हुई है, जैसे कि अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता, सबके लिए प्रेम और निष्काम सेवा। बदकिस्मती से आत्मा मन के अधीन है, जो हमें ऐसे कामों में व्यस्त रखता है जो हमेशा नेक और पवित्र नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर कार्य करने से हमारा मन विचलित रहता है। ऐसे अवगुणों के कारण समस्याएं पैदा होती हैं। दोस्तों, हम सभी इंसान जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। ये मानव के अस्तित्व का अभिन्न अंग है और इनसे बचा नहीं जा सकता। प्रश्न ये है कि जीवन पथ पर जब हम ऊंच नीच का सामना करते हैं, तो क्या हम मन की शांति खोकर अस्थिर बनना चाहेंगे? अगर हम अपने आप को जिंदगी में घटने वाली हर घटना से प्रभावित होने देंगे, तो हमें लगेगा कि जैसे हम हर समय एक रोलर कोस्टर की सवारी कर रहे हैं। हम आनंद की ऊंचाइयों से घोर निराशा की गहराइयों में पहुंच जाएंगे और फिर अगले ही क्षण वापस आनंद की अवस्था में होंगे। इस लगातार बदलाव से अक्सर भय, तनाव और आतंक पैदा होता है, क्योंकि हमें कभी यह पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। समय के साथ भय और तनाव की यह अवस्था हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और हम शांत या तनाव रहित नहीं हो पाते। क्योंकि जीवन के उतार चढ़ावों पर हमारा कोई खास नियंत्रण नहीं होता है, तो हम शांति और तनाव रहित जीवन कैसे जी? हम ध्यानाभ्यास और प्रार्थना के द्वारा इस शांत स्थान पर पहुंच सकते हैं। हमारे अंतर में समस्त दिव्य खजाने हैं। हम मात्र शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं। आत्मा ज्योति, प्रेम और आनंद से भरपूर है। सृजनात्मक शक्ति यानी प्रभु और आत्मा एक ही तत्व के बने हैं। अगर हम प्रतिदिन कुछ समय अंतरात्मा की शांति में व्यतीत करेंगे, तो हम आनंद के एक स्थान से जुड़ जाएंगे। तब हमारी जिंदगी की बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करेंगी। हम जिंदगी की अस्थायी अवस्थाओं से परेशान नहीं होंगे। हम एक स्थिर स्थान पर पहुंचना सीख जाएंगे।
जो शांति और समन्वय से भरा हो, जो कि जिंदगी की बाहरी ऊंच नीच के बावजूद हमें शाश्वत खुशी प्रदान करेगा। जब अगली बार हमें दुख दर्द हो तो हम याद रखें, यह समय भी बीत जाएगा। ये 5 लफ्ज हमें तकलीफ में से अधिक सहजता और विश्वास से गुजरने में मददगार हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाएंगे कि हम अपने अंतर में शांति के स्थिर स्थान को ध्यान अभ्यास द्वारा खोजें। अगली बार जब हम बहुत खुश हों तो हम याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा, ताकि हम उनका लुत्फ उठा सकें और क्षणों के बीत जाने पर हम उदास न हों। यह हमें याद दिलाएंगे कि चाहे यह खुशी खत्म होकर मुसीबत के दिन आएंगे, पर एक दिन खुशी फिर से लौट आएगी। ये हमें याद दिलाएंगे कि हम ध्यान अभ्यास के द्वारा अंतर में शांति स्थल की खोज करें, क्योंकि वह हमें स्थायी खुशी प्रदान करेगा। ध्यान अभ्यास द्वारा हमें यह भी अनुभव होगा कि दुनिया की हर चीज अस्थायी और नश्वर है। इस ज्ञान को पाकर हम जीवन की तमाम उथल पुथल में भी अपना संतुलन नहीं खोते। एक शांत और स्थिर स्थान पा लेने के बाद हम संसार सागर के हर तूफान का धैर्यपूर्वक सामना कर पाते हैं। हम इस शांत स्थान तक ध्यान के अभ्यास द्वारा पहुंच सकते हैं। अंत में हम यह न भूलें कि जिन हालात से हम सब गुजर रहे हैं वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हम इन हालात से बाहर अवश्य निकलेंगे। यदि हम शांत चित्त होकर प्रतिदिन परमात्मा का स्मरण करेंगे तो जिंदगी के इस क्षणिक दौर में विचलित नहीं होंगे। हम शांति एवं स्थिरता से परिपूर्ण एक ऐसी अवस्था पा लेंगे जहां बाहरी उथल पुथल के बावजूद हम सदा की खुशी का अनुभव करेंगे। हर क्षण बदलने वाली इस जिंदगी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर हम अपने मन को खुला छोड़कर इसे हर दूसरे इंसान के वचनों और कार्यों पर टीका टिप्पणी करने दें, जो हर घटना को बार बार सुनाता है, तो हम एक टेप रिकॉर्डर की तरह बन जाएंगे। हमारी हर सांस बेशकीमती है। अगर हम इनको सिर्फ दूसरों की बुराई करने में ही व्यतीत कर देंगे तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर कौन जाने कि अगली जिंदगी में हम क्या बनेंगे। हमें सिर्फ अपने आप की आंतरिक तरक्की से मतलब रखना चाहिए। दूसरे जो चाहें करें, जो चाहें कहें, लेकिन हम आत्म केंद्रित रहें और प्रभु तक जाने की अनमोल यात्रा की ओर अपना ध्यान लगाएं। प्रभु ने हमें हर दूसरे इंसान की आलोचना करने की नौकरी नहीं दी है। हमें अपने आप की आलोचना करनी चाहिए। अगर हम अपने आप की आलोचना उतनी ही तीव्रता से करेंगे जितनी तीव्रता से हम दूसरों की करते हैं, तो हम पाएंगे कि हम में कितनी कमियां हैं और हम उन कमियों को ठीक करने के लिए मेहनत करेंगे। हम अपने सारे बुरे विचारों, वचनों और कार्यों को त्याग कर अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें। हमें चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों और कमियों की ओर सहानुभूति से देखें। जैसे कि जब एक शिशु या छोटा बच्चा गलती करता है लेकिन हम उसकी निंदा नहीं करते, हम उसको संवेदनशील दृष्टि से देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि वह सीखने से पहले अवश्य बहुत सी गलतियां करेगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे भी गलतियां करें तो हम उनकी ओर प्रेम और सहानुभूति से देखें। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति को अपना सकें तो हम पाएंगे कि प्रभु हमसे खुश होंगे और हम पर अधिक से अधिक दया बरसाएंगे। फिर हम अपने चारों ओर के लोगों के लिए शांति और प्रेम के स्रोत बन जाएंगे, जिससे हमारी उन्नति तेजी से होगी और हम में अन्य सभी सद्गुण आ जाएंगे। अगर हम में से हर एक इंसान इस महान लक्ष्य को पा सके तो हमारी यह धरती स्वर्ण युग में पहुंच जाएगी, जिसमें कि कोई युद्ध और लड़ाइयां नहीं होगी। हम ऐसा संसार पा जाएंगे जिसमें हर मुश्किल और झगड़े का समाधान शांति से होगा। हम सब शांति चाहते हैं। हम में से कोई भी अशांति नहीं चाहता। आइए शांति को पाने के बारे में हम एक शिक्षाप्रद कहानी देखते हैं। एक दिन इच्छा और संतुष्टि के बीच इस बात पर बहस हुई कि दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। बहस देखते ही देखते बढ़ गई। आखिर में दोनों ने तय किया
कि हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति से इस मुद्दे पर परामर्श करते हैं। वे एक पहाड़ की चोटी पर उस बुद्धिमान व्यक्ति की खोज में जा पहुंचे। इच्छा और संतुष्टि के विचारों को गौर से सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, यह साबित करने हेतु कि आप दोनों में से कौन सही है, मैं चाहता हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताएं जो अमीर और खुश हो। जब आप दोनों बारी बारी से ऐसे किसी आदमी के साथ कुछ समय बिताओगे, तब वह यह निर्णय करवाएगा कि आप दोनों में से कौन उत्तम है। इच्छा और संतुष्टि को परिणाम तक पहुंचने का यह तरीका सही लगा और वे उस पहाड़ से नीचे गांव की तरफ उस अमीर और खुश आदमी की खोज में निकल पड़े। दोनों ने रास्ते में यह तय किया कि पहले इच्छा उस आदमी के घर में रहेगी। जैसे ही इच्छा ने उस अमीर व खुश आदमी के घर रहना शुरू किया, तो वह आदमी जो कि पहले शांत और सुलझे हुए ख्याल रखता था, उसके मन में अब बुरे ख्याल आने लगे। अचानक ही एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम अपना घर छोड़कर दुनिया घूमने चलें। मैं दुनिया का कोना कोना और हर दिलचस्प जगह को देखना चाहता हूं। पहले तो उसकी पत्नी इस बात से राजी नहीं थी, परंतु अपने पति के बार बार कहने पर वह मान गई। उस आदमी ने समुद्र पार यात्रा के लिए महंगे टिकट और आरामदायक होटल बुक करते करते अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया। उसकी पत्नी ने उसे यात्रा के दौरान कई बार समझाया, आप अपने पैसे गंवा रहे हैं, लेकिन वह आदमी इच्छाओं से इतना घिरा हुआ था कि वह एक के बाद एक मशहूर जगहों पर जाता रहा और वहां से उन जगहों की महंगी स्मारक या निशानी खरीदता रहा। जब एक लंबा सफर तय करने के बाद पति पत्नी घर वापस पहुंचे, तो पति ने जाना कि वह अपना सारा धन गंवा चुका था। अपने धन को वापस कमाने के लिए अब उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने पाया कि अब उसे ज्यादा काम करना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद वह अपने काम में औरों से अब काफी पीछे रह गया था। एक दिन वह अपनी मेहमान इच्छा के पास गया और तंग आकर गुस्से से उससे कहा, तुम ही मेरी सारी परेशानियों की जड़ हो, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं देखना चाहता। इच्छा भयभीत होकर वहां से निकल जाती है और संतुष्टि के पास जा पहुंचती है। संतुष्टि मुस्कुराते हुए उससे कहती है, लगता है कि तुम खुश नहीं हो। इच्छा ने कहा, अगर तुम इतनी ही महान हो तो क्यों ना तुम उस आदमी के साथ रहकर देखो। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ बेहतर कर पाओगी। वह आदमी गरम दिमाग वाला है। संतुष्टि उस आदमी के साथ उसके घर रहने जाती है। जैसे ही संतुष्टि उसके घर आती है, वैसे ही वह आदमी एक लंबी राहत भरी सांस लेता है। अब वह अपने अंदर एक नई उम्मीद और ताकत को महसूस करता है। वह खुशी खुशी अपने काम पर जाता है। वह अपने हृदय में आनंद को महसूस करता है। अब उस आदमी की पत्नी ने भी अपने पति के अंदर आए बदलाव को महसूस किया। वह अब पहले की तरह खुश रहने लगा, जैसा कि वह इच्छा के आने के पहले हुआ करता था। वह आदमी संतुष्टि के पास गया और उससे कहा, तुम्हारा साथ मुझे बहुत खुशी देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे तुमसे कभी जुदा ना होना पड़े। यह सुनकर संतुष्टि ने उस आदमी के घर के बाहर खिड़की से देखा और वहां खड़ी इच्छा की तरफ मुस्कुराई, क्योंकि वह इच्छा से जीत चुकी थी। यदि हम किसी भी इच्छा की राह को परखें, हम यह जानेंगे कि वह हमें भिन्न तरह की मुसीबतों में उलझा देती है। यह उलझने छोटी या बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे हमारी शांति और खुशी को छीन लेती हैं। फर्ज कीजिए कि हमें कोई कीमती वस्तु चाहिए। इस वस्तु को पाने के लिए या तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हमारा बहुमूल्य समय ले लेती है, या हमें अपनी किसी अन्य वस्तु का इस कीमती वस्तु के लिए त्याग करना पड़ता है। जैसे कि हम अपनी पसंदीदा पुरानी गाड़ी एक नई बड़ी गाड़ी के लिए बेच देते हैं। हम में से कई लोग किसी वस्तु को पाने के लिए इतने उतावले होते हैं कि हम गलत तरीकों से, जैसे कि धोखाधड़ी करना, किसी अपने के पैसे लेना या फिर चोरी भी करने लगते हैं।
हो सकता है कि हम कुछ ऐसा पाने की इच्छा रखते हो जो कि भौतिक ना हो सकता है कि हम दूसरों पर अपना प्रभाव दिखाना चाहें। हम ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए कई लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, चालाकी से अपना काम करवाते हैं। ऐसा करने से दूसरे हमारे प्रति होशियार रहना शुरू कर देंगे। वे या तो हमारे ऐसे बर्ताव पर हमें नीचा दिखाएंगे, हमारा साथ छोड़ देंगे, या फिर हमसे लड़ेंगे। ऐसा व्यक्ति जो कि हर एक व्यक्ति और हर एक वस्तु को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी। यदि हम प्रसिद्ध चाहते हैं तो हम जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे, हम स्वयं का प्रचार करने की कोशिश में रहेंगे। इससे हमारा अहंकार बढ़ेगा। अक्सर कुछ लोग दूसरों को अपनी तरफ करने के लिए झूठी कस्में, झूठे बोल और धोखे का साथ लेते हैं। इच्छाओं से बचना होगा और हमारी आत्मा की गहराइयों में बसी संतुष्टि को सही मायनों में अपनाना होगा। जैसे जैसे हम ध्यान अभ्यास में उन्नति करते हैं, हम अपने कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं के द्वार को बंद करते हैं। हम आत्मिक शांति और संतुष्टि को अपनाकर इच्छाओं की परेशानियों से बचें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा।